जय हिंद। आज आपका वीडियो थोड़ा सा हट करके होने वाला है। आज 11 तारीख को नवोदय की परीक्षा है, 6th क्लास का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसी के संदर्भ में 2 बात आपसे करनी थी। क्योंकि हर घर में 6th क्लास के बच्चे हैं और हो सकता है कि मेरी कुछ बात उसे मदद कर दे, इसलिए थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बच्चे देख रहे हैं तो बच्चे को ध्यान देना है, और अगर बच्चे के गार्जियन देख रहे हैं तो उन्हें भी कुछ मोटा मोटी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसकी कि आपको अक्षर से आपको पालन करना है। तो नवोदय 6th क्लासेस जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये 11 तारीख को 11/8/2021 ये टाइम इसका रखा गया 11:30 से 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक। अब इसमें देखिए, इसमें आपको सावधानी क्या बरतनी है। सबसे पहली सावधानी तो आपको ये बरतनी है कि आप एडमिट कार्ड ले जाना ना भूलें। बच्चों को एडमिट कार्ड सबसे पहले उन्हें दे देना है। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है इसके प्रूफ की, तो इसके प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड को भी ले लेना है। अगर हालांकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और अगर पड़ जाती है तो वैसी स्थिति में वो काम देगा। दूसरी बात, जो आपका एक OMR देगा वहाँ, OMR, और एक बुकलेट देगा, यानी क्वेश्चन वाला OMR। और ये इसको भरने के लिए आपको 2 बॉल पॉइंट, जो बॉल पेन होता है वो ले लेना है। वो बॉल पेन 2 रखिए, और एक पेंसिल भी रख लीजिए। बच्चों को ये 2 सामग्री दे दीजिए, एडमिट कार्ड दे दीजिए। और आपको परीक्षा स्थल पर जो 11:30 है, आप 11:30 बजे नहीं, आपको हार्डली 10 बजे पहुंच जाना है। हालांकि ये गेट नहीं खुलेगा, ये जो गेट है आपका, ये गेट आपका खुलेगा जो जिस स्कूल में सेंटर है, वो गेट खुलेगा आपको 11 बजे। लेकिन आप 10 बजे जा कर के, क्योंकि ट्रैफिक वगैरह बहुत तरह की समस्याएं आ जाती हैं, इसलिए हमें अर्लियर पहुंचना है एग्जामिनेशन सेंटर पर। 10 बजे जब पहुंचेंगे आप, तो 1 घंटा इंतज़ार ही सही, 1 घंटा हम इंतज़ार कर लेंगे, और 11 बजे वो गेट खुलेगा। हालांकि आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी, सिर्फ एप्लीकेंट्स जाएंगे। तो उन बच्चों को ये सामग्री दे दीजिए, एडमिट कार्ड दे दीजिए। और गेट पर ही एक लिखा हुआ आएगा जिसमें रोल नंबर होगा, किस रोल नंबर के बच्चे को किस कमरे में बैठना है, वो आपको फिर जा कर के वो हर कमरे के आगे में ये सटा हुआ मिलेगा। और अगर आपको किसी भी तरह की असुविधा होती है जिन बच्चों को, तो उन बच्चों को वहाँ पर जो कार्यरत जो हैं, जो एग्जामिनर हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनसे आप संपर्क करके आप अपने स्थान को चुन सकते हैं। और फिर जाकर के उस कमरे में जब जाएंगे तो उस बेंच पर भी आपको अपना रोल नंबर लिखा हुआ मिलेगा, और उसी स्थान को आपको पकड़ लेना है, उसी स्थान पर आपको बैठ जाना है। उसके बाद वहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ये क्वेश्चंस, ये जो बुकलेट है और OMR है, ये OMR और बुकलेट आपको मिलेंगे 11:30 बजे। और हालांकि आपको 15 मिनट पहले मिलेगा। 15 मिनट पहले में आपका जो OMR में जिसमें नाम है, रोल है, वो सब आपको खाका भर देना है। याद रहे, इसमें किसी तरह की असावधानी ना हो।
बिल्कुल ध्यानपूर्वक वो भर दें। और जो एक बुकलेट आता है, तो बुकलेट में जो एक बार कोड होगा, एक जो बार कोड होगा, उस बार कोड के बगल में एक नंबर लिखा हुआ होगा। वो नंबर आपके OMR शीट से मेल खाना चाहिए। अगर ये दोनों भिन्न भिन्न हैं तो वहाँ पर जो वीक्षक हैं, उन वीक्षक से आप संपर्क कीजिए कि सर, उनको कहिए कि सर यहाँ पर जो नंबर है OMR के नंबर से मेल नहीं खाता है। तो आपको वहाँ पर वो आपकी असुविधा दूर कर दी जाएगी। तीसरी बात इसमें जो ध्यान देने योग्य बात है, जब ये मेल कर गया, बुकलेट आपका पैक ही रहेगा। अभी वो 11:30 जैसे ही बजेगा, वो 11:30 बजे वो उस बुकलेट को वो क्या करेगा, खोलेगा। तो बुकलेट जब खोलिएगा तो 16 पृष्ठ का बुकलेट आएगा, 16 पेज का। तो इस 16 पेज के इस बुकलेट में सबसे पहले सरसरी निगाह से 16 पेज देख लिए कि इसमें कोई पेज वैकेंट तो नहीं है। अगर वैकेंट है तो इसकी सूचना वहाँ के वीक्षक को मिलनी चाहिए और फिर आपका बुकलेट बदला जाएगा। उसके बाद बुकलेट में एक होगा, और जैसे एक ग्रुप है तो एक ग्रुप का आपका OMR भी होगा, इस पे ऊपर भी एक ग्रुप होगा। और एक ग्रुप दोनों अगर मेल खाएगा, दोनों का नंबर अगर मेल खाएगा, तब जा कर के आप समझ लीजिए कि आपको बुकलेट और OMR बिल्कुल सही मिला है। जब आपका ये हो जाएगा तो आप एग्ज़ाम में जब ये जो बुकलेट खोलिएगा, तो बुकलेट में आपको यानी 3 खंड होंगे। एक होगा मेंटल एबिलिटी का, मेंटल एबिलिटी, जिसको आप मानसिक, जो वो फिगर वाला होता है, उसमें भी 4 तरह के कैटेगरीज हैं। आपने तैयारी, उम्मीद है कि आपने तैयारी अच्छी की होगी। तो ये मानसिक जो योग्यता है, मानसिक योग्यता से प्रश्न होंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो होगा मैथ्स। मुझे आशा है कि आपने मैथ की अच्छी तैयारी की होगी, और अब तक जो आपने तैयारी की है उसे ये 2-3 दिन अभी हैं आपके पास समय, उसे एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें, उनके सूत्र को देख लें। खास करके इसमें ट्रिक बहुत कम देता है। तो मैथ से जो प्रश्न होंगे फिर वो आएंगे। और एक होगा जो हिंदी का होता है, गद्यांश। हिंदी में एक गद्यांश होता है जो हिंदी लिटरेचर से संबंधित होता है, तो वो लिटरेचर का क्वेश्चन। तो आपका ये और ये बहुत कम समय लेता है। इसको अंक खजाना कहा गया है। अगर आपको अंक मिलना होगा, इसमें ज़्यादा अंक मिलेंगे क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है। लेकिन गणित में आपको समय लगता है, तो समय लगता है तो इसमें क्या करें, आप सरसरी निगाह से जो 1, 2, 3, 4, 5 है, मान लीजिए कि आप तीसरा क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं, चौथा जान रहे हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी तीसरे में अटके हुए हैं और जब तक ये बन नहीं जाता तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं और तब तक में समय आगे निकल जाता है। तो उसमें आपका बहुत सा क्वेश्चन अटैम्प्ट आप नहीं कर पाते हैं। तो चूँकि आपको टोटल क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, टोटल क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि एक जैसे निगेटिव मार्किंग होता है, इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कहने का मतलब ये कि जैसे कि 4 क्वेश्चन हैं, पहले कुछ परीक्षाओं में ऐसा होता है, निगेटिव मार्किंग होता है कि 4 प्रश्न अगर सही हुआ और 1 प्रश्न अगर गलत हो गया तो वैसी स्थिति में 1 अंक काट लिए जाएंगे, 3 अंक मिलेंगे। इस टाइप का निगेटिव मार्किंग होता है। तो या फिर 1 गलती हुई तो 1 और कट गया, इस तरह का रहता है। लेकिन आपके इस नवोदय परीक्षा में, हालांकि ये जब कभी भी अपना सिलेबस चेंज करता है तो विद्यार्थियों को बाद में पता चलता है, पहले ये कोई भी सूचना अधिसूचना जारी नहीं करता। नवोदय के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है। तो नवोदय की परीक्षा में सबसे जो अहम बात होती है वो है सावधानी। आप सावधानी बरतिए और इत्मीनान से उसका आंसर दीजिए।
जो नहीं जान रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। सरसरी निगाह से जो आपसे बन रहा है पहले उसको आप टिक आउट कर लीजिए। और उसमें तो पेंसिल जो मैंने लेने की बात कही है, पेंसिल इसलिए लेने की बात कही है कि आप जो आपका जो बुकलेट है, इस बुकलेट में आप टिक कर दें। पहले OMR को भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप OMR भरते हैं, मान लीजिए कहीं गलत हो गया, तो फिर उस पर आपका वो कुछ नहीं चलेगा, इरेजर वगैरह काम नहीं करेगा, व्हाइटनर वगैरह काम नहीं करेगा, और वो अवैध माना जाता है, गलत माना जाता है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, बुकलेट में ही मान लीजिए ABCD है, तो बुकलेट में ही अगर हमारा उत्तर इसका C है तो इसको हम थोड़ा सा टिक कर देंगे वहाँ, कि थोड़ा सा चूँकि लगे आपको कि हमने टिक किया है C को। इसी तरह सब में, इसमें भी, मैथ्स में भी, मेंटल एबिलिटी में भी, इसमें जब आपका ये हो जाएगा तब जाके आप OMR जब लास्ट में भरिएगा, आप हमेशा याद रखिए कि आपको 2 घंटे की ये परीक्षा होती है, 11:30 बजे से 1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। आप कोशिश आपको करनी है कि 1.5 घंटे में आपको ये काम कर लेना है। आपको जो 30 मिनट उधर जो बचा के आपने रखा है, उस 30 मिनट में आप क्या कीजिए, उसको भर दीजिए, जांच कर लीजिए, तब जा कर के आप यानी कन्फर्म आप ज़्यादा से ज़्यादा 100% लाने का प्रयास कीजिएगा। और मुझे ऐसी उम्मीद भी है आपसे, आप देश के बहुत बड़े भविष्य हैं, आप पर ही ये पूरा देश टिका हुआ है। तो आप अगर बहुत सावधानी पूर्वक देखिए, परीक्षा सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा किसी मेहनत से नहीं बल्कि रणनीति से पास की जाती है। इसमें रणनीति ही काम करती है। ये जो रणनीति आपको बताया कि जैसे कि आपका अगर तीसरा नहीं बन रहा है तो आप उसी में अटकने की कोई ज़रूरत नहीं, आप आगे बढ़िए। फिर मान लीजिए 5 बनाए, 6 बनाए, 7 में कुछ लग रहा है अटका हुआ, तो उसको छोड़ दिए, फिर आगे बढ़ाए। सेकंड जो वो 30 मिनट आपको मैंने बचाने के लिए कहा है, तो उसमें आप ऐसे प्रश्न को देखेंगे, जब नहीं जानेंगे अटेम्प्ट करने के लिए छोड़ना नहीं, चाहे वो ABCD जो भी है, सरस्वती माँ का नाम लीजिए और उसमें ABCD कुछ भी भर दीजिए, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। हम ऐसे भी छोड़ देंगे तो वैसे भी कटेगा। और हो सकता है कि मान लीजिए कि आप नहीं जानते हैं, तो वैसी स्थिति में हो सकता है कि ABC में जब कोई उत्तर लग गया आपको, यानी हो गया सही, तो आपको तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। एक बात और याद रखें, अगर 80 क्वेश्चंस हैं, 80 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आम स्टूडेंट भी बनाता है, तो इसमें आपका चयन नहीं होने जा रहा है। आपका चयन होगा इस 10 में से, जो 10 क्वेश्चन टफ हैं, इस 10 में सब 10 टफ नहीं है, इसमें आपका 4 से 5 क्वेश्चन टफ हैं, 5 क्वेश्चन साधारण ही है, तो वो 5 क्वेश्चन भी बन गया, तो वहाँ भी आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। आपका सिलेक्शन करेगा ये जो लास्ट 5 बचा हुआ है, क्योंकि ये सब के बस की बात है नहीं। और नवोदय ये ट्रिक अपनाता है शुरू से ही कि 80 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो टफ होंगे, जिसमें आपको मेहनत की ज़रूरत होगी, जिसमें आपको समझदारी या बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी। इसी 5 नंबर में आपका चयन हो सकता है या फिर आप फेल हो सकते हैं। हम फेल होने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आपसे बहुत उम्मीद पाल के बैठे हैं कि इसलिए मुझे लगा कि मुझे एक छोटा सा, यानी उन बच्चों के नाम एक इंस्ट्रक्शंस पेश कर दिया जाए, जारी कर दिया जाए, ताकि वो बच्चे सावधानी पूर्वक परीक्षा दे सकें। और मैं माँ सरस्वती से ये विनती करता हूँ कि आपको सफलता ज़रूर दिलावे। अगर आपको लगता है कि ये काम करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, तो आपको एडमिट कार्ड, 2 बॉल पेन और 1 पेंसिल, इरेजर भी अगर साथ हो तो ले जा सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं बताना भूल रहा था, एक जो आपका वो पैड होता है, मैं आपको बता दूं, पैड इस टाइप का जो पैड होता है ये, तो इस टाइप का एक पैड आप रखिए और
उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, तब जाकर ही वो आपको एंट्री देगा। अदरवाइज़ आपका सब चीज़ बाहर में ही रख लिया जाएगा और आपको खाली हाथ ही वहाँ जाना पड़ेगा। सिर्फ आपका बॉल पेन होगा, पेंसिल होगा और आपका एडमिट कार्ड होगा। इसकी ज़रूरत हालांकि पड़ेगी नहीं। अगर आप मान लीजिए कि ले भी लिए तो भारी तो होता नहीं, आप अपने जेब में रख सकते हैं या अपने बच्चों के जेब में डाल सकते हैं। तो लेकिन याद रहे कि बिल्कुल। और एक बात और कहना यह था कि आपका जो वो बुकलेट होता है, बुकलेट में क्वेश्चन के बाहर भी बहुत सी जगहें रहती हैं। अगर रफ कॉपी की व्यवस्था नहीं दे रही है तो वैसी स्थिति में आप अपने उस बुकलेट पर इसी पेंसिल से, ताकि जब ज़रूरत पड़े अगर जगह घट गई तो इसी पेंसिल से, इरेजर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इरेजर से उसको घस दीजिए और इरेजर से जब साफ़ कर लिए तो वैसी स्थिति में फिर आपके पास जगह हो जाएगी, ताकि आप गणित का उसमें कुछ कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें। मेंटल एबिलिटी में भी वो आईना वाला क्वेश्चन होता है, वो अगला स्टेप क्या होगा, बहुत बारीकी से मानसिक और हिंदी को बनाइए और मैथमेटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे करके ज़्यादा से ज़्यादा सही कीजिए। यही आपका पास फेल है, यही आपका यानी आपको आगे ले जाएगा। इसलिए मैथमेटिक्स के उन सवालों में जहाँ पर आप अटक रहे हैं उनको छोड़ करके आगे बढ़िए। सेकेंड राउंड में फिर उन क्वेश्चनों को देखिए। और मैं समझता हूँ कि आपको ये सारा इंस्ट्रक्शन यूजफुल लगेगा, आपको कुछ ना कुछ मदद करेगा। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं राजू सर, कौटिल्य शिक्षण संस्थान भवानीपुर, और मेरा एक जो यूट्यूब चैनल है KSS राजू सर, इस पर आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको समय समय पर अगर इस तरह का, जैसे फिर रिज़ल्ट की बात आएगी तो वो रिज़ल्ट की भी सुविधा हम देंगे। और रिज़ल्ट के लिए जैसे लिंक वगैरह आता है तो वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।